दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बहमानी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा था। आज हम बहमानी साम्राज्य को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्थापना। बहमानी साम्राज्य का स्थापना 1347 में हुआ। संस्थापक अलाउद्दीन हसन हसन बहमन शाह। इसको हसन गंगू छोट नाम है, मूल नाम यही है, हसन गंगू। ये भी उसी समय में शासन काल में इसका स्थापना होता है। इस समय जो होता है मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता है। दोनों जो स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के सामने शासन काल में होता है, विजयनगर साम्राज्य का भी और बहमानी समाज का। तो संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसका शॉर्ट नाम है हसन गंगू। इसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्र बहमानी राज्य स्थापित किया। इसका राजधानी गुलबर्गा यानी कल्याणी था। यह बाद में राजधानी बीदर हस्तांतरित करते हैं। पहले क्या था? गुलबर्गा, अब था बीदर। और विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हिम्पी था। हिम्पी इंपोर्टेंट है। आइए आगे देखते। बहमानी साम्राज्य का क्षेत्र। बहमानी राज्य मुख्यतः दक्कन क्षेत्र यानी दक्षिण में फैला हुआ था। इसके प्रमुख क्षेत्र वर्तमान में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कुछ हिस्से थे। इसका सबसे प्रतिनिधि दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य यानी दुश्मन बहमानी साम्राज्य का संघर्ष। दोनों राज्यों के बीच मुख्य संघर्ष इन क्षेत्रों के लिए था। रायचूर, दोबाब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक में उपजाऊ क्षेत्र। देखिए, प्रमुख शासन अलाउद्दीन बहमन शाह। शासन काल 1347 से 1358। ये क्या क्या करता है अब देखिए। कितने ज्यादा दिन का तो नहीं है, 11 साल का शासन है। बहमानी साम्राज्य का संस्थापक राजधानी गुलबर्गा बनाए, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। अब अगला है मोहम्मद शाह प्रथम। शासनकाल 1558 से 1375, 1358 से 1375। विजयनगर साम्राज्य का विरुद्ध संघर्ष किया, बहमानी राज्य का विस्तार किया। उसके बाद आता है फिरोज शाह बहमन। इसको 1397 से 1422 तक आता है। बहमानी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक। विद्या, कला और साहित्य का संरक्षण, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध कई युद्ध किया। उसके बाद आता है अहमद शाह प्रथम वली। शासन काल है 1422 से 1436। 1429 के आसपास राजधानी गुलबर्गा से बीदर किया जाता है। 1429 में पहले राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। स्थापना कब होता है? 1347, यही ना है? 1347। अब इसके बाद आता है, ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गवा। चौथा है बहमानी साम्राज्य के इतिहास में मोहम्मद गवा का विशेष महत्व है। क्यों महत्व है? वह मूल रूप से फारस ईरान से था। मूल रूप से फारस ईरान से आया था। वो बहमानी राज्य का प्रसिद्ध वजीर प्रधानमंत्री था, यानी सलाहकार था। उसने प्रशासन और सेना को महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने राज्य के तरफों, प्रांतों व्यवस्था व्यवस्थित की, भूमि और स्वराज व्यवस्था का सुधार किया, सैन्यों के नियंत्रण का मजबूत किया। महमूद गवा का देखिए, ये कहाँ से आया था? फारस से बोला। हाँ, फारस ईरान से आया था। इसका देखिए महत्वपूर्ण उपलब्धि, ये मध्यकालीन दक्कन का शिक्षा और इस्लामी संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसे महमूद गवा मदरसा कहा जाता है। देखिए, जो बहमानी साम्राज्य है, मुस्लिम धर्म का साम्राज्य है। महमूद गवा का मृत्यु दरबारी षड्यंत्र के कारण 1481 में उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद बहमानी साम्राज्य का पतन तेजी हो गए। प्रशासन। बहमानी प्रशासन पर दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध प्रभाव पड़ा। प्रमुख व्यवस्था, सुल्तान सर्वोच्च शासक था। राज्य के प्रशासनिक इकाई में बांटा गया था। प्रांत एवं प्रमुख अधिकार का महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्राप्त, सेना और घुड़सवार सैनिक का महत्वपूर्ण तत्व था। भूमि के प्रातः स्वराज की आय प्रमुख स्रोत था। दक्कन और आपकी संघर्ष। आपसी होता है आपसी। बहमानी दरबारों में दो गुट थे। दक्कन पुराने मुसलमान परिवार और अस्थायी रूप से बसे लोगों का गुट था। प्रशासन में अपना प्रभाव बनाना रखना चाहता था। अफीकी मुख ईरान, मध्य एशिया से आदि से आए मुसलमान अमीर महमूद गवा इसीलिए इससे संबंधित था।
दोनों गुट के बीच संघर्ष में बहमानी साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कला और संस्कृति देखते हैं। बहमानी शासकों का दक्कन इंडो इस्लामिक स्थापित कला विकास किया। प्रमुख गुलबर्गा का जमा मस्जिद, बीदर का महमूद गवा मदरसा, बीदर के किले के संबंधित स्थापत्य कला इस ईरानियों को फारसी भारतीय प्रभावों का मिश्रित दिखाया गया। बहमानी साम्राज्य का पतन, मोहम्मद गवा की मृत्यु, 1481 के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। दरबारी में गुटबाजियों, प्रांतीय शासकों को बढ़ती रही व्यक्ति और उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण बहमानी राज्य धीरे धीरे टूट गए। अंत में बहमानी साम्राज्य 5 स्वतंत्र दक्कन संतुलन में विभाजित हुआ। ये पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, जो कहाँ का कौन था? बीजापुर आदिल शाह, अहमदनगर निजाम शाह, गोलकुंडा कुतुब शाह, बीदर बिरिद शाह, बरार ईमान शाह। देखिए इसको तो याद, बीजापुर आदिल शाह होता है, गोलकुंडा में कुंडा लगा है तो कुतुब शाह होगा, बीदर में बी रखा है तो रिदर शाह होगा। ऐसे जोड़ के याद किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इम्पोर्टेंट है? 1347 में इसका स्थापना, संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसे हसन गंगू करता है। प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा, बाद में राजधानी बीदर। प्रमुख दुश्मन विजयनगर साम्राज्य, संघर्ष के कारण रायचूर दुआब। प्रसिद्ध वजीर मोहम्मद गवा का मदरसा बीदर। मोहम्मद गवा की मृत्यु 1481। बहमन साम्राज्य का अंतिम 5 दक्कन सल्तनत में विभाजित था। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ करते हैं एमसीक्यू, उसके बाद एक क्लास खत्म होगा, तब अगला क्लास होगा उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, तब उत्तर भारत में होगा, तब सूफी आंदोलन, तब सिख आंदोलन, तब चिश्ती आंदोलन, सब ये धर्म से जुड़ा होगा। तो बहमानी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1347 में। बहमानी साम्राज्य का संस्थापक था हसन और अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमानी साम्राज्य का संस्थापक मूलतः किस नाम से जाना जाता था? हसन गंगू। क्या नाम है? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजधानी, तो पहला राजधानी जो हमको लगता है गुलबर्गा होगा, बाद में पहला राजधानी गुलबर्गा, बाद में बीदर किया जाता है। 5वां है बहमानी साम्राज्य के बाद में राजधानी तो बीदर। अगला क्वेश्चन है बीदर की राजधानी किस शासक ने बनाया? तो इसको आप याद कीजिए, अहमद शाह 6 का है ए, अहमद शाह वली। बहमानी साम्राज्य मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में थे? ये भी दक्षिण में ही थे, दक्कन कह सकते हैं इसको। बहमानी साम्राज्य का प्रमुख प्रतिनिधि कौन था? विजयनगर साम्राज्य। बहमानी साम्राज्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? दोबाब और रायचूर क्षेत्र। बहमानी साम्राज्य ने प्रसिद्ध मंत्री महमूद गवा कहाँ का था? किस शासक समय प्रभावशाली था? किसके समय था? 10 नंबर क्वेश्चन का था मोहम्मद शाह तृतीय के समय, बहुत इंपॉर्टेंट था वो मोहम्मद गवा। बहमानी राज्य के प्रसिद्ध मंत्री मोहम्मद गवा किस शासक के समय पर? मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद गवा मूलतः किस देश से था? फारस ईरान से। मोहम्मद गवा ने प्रसिद्ध मदरसा कहाँ बनाया? तो बीदर में बनाता है, ये बीदर में बनाता है। मोहम्मद गवा का मदरसा किस प्रकार की वास्तुकला है? तो इस्लामी इंडो होगा। मोहम्मद गवा का हत्या कब हुआ? 1481 में। मोहम्मद गवा की हत्या का प्रमुख कारण क्या था? दरबारी षड्यंत्र। बहमन प्रशासन में मोहम्मद गवा कितने प्रांतों में क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता है तरफ। मोहम्मद गवा ने बहमानी साम्राज्य के कितने प्रांतों में बांटा था? ये बहुत ईमानदार आदमी था, बहुत काम किया था 4 प्रांतों में। बहमानी साम्राज्य ने
आफिकी किसे कहा जाता था? आफिकी, आफिकी कहा जाता विदेशी मूल के मुसलमानों के। दक्कन किस किस वर्ग के लिए प्रयुक्त नहीं था? 19 का है ये, स्थानीय मुसलमानों के लिए दक्कन। बहमनी साम्राज्य का मुख्यतः किस शताब्दी में अंत हुआ? 16वीं शताब्दी। वो 17 शताब्दी तक चलते रहते हैं। बहमनी साम्राज्य का विघटन के बाद कितने प्रमुख स्वतंत्र राज्य हुए? ये 5 होता है, बीदर, एनावना। निम्नलिखित में कौन बहमनी साम्राज्य का विघटन के बाद राज्यों में शामिल नहीं था? बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, मालवा नहीं था। 22 का होगा डी। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसने किए थे? अहमदनगर। अहमदनगर से ये पता लग जाए, यूसुफ अली शाह यही होगा। तो इसका जो है ये है अहमद निजाम शाह। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने किया? चारों पांचों पूछा जाएगा। 24 का ए है। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा का स्थापना किया था। कुंडा लगा है तो कुतुब होगा। 25 का ए है, कुतुब मुल्क। बरार का स्थापना किसने किया था? बरार का स्थापना करेगा अली उल मुल्क। बीदर सल्तनत का स्थापना कौन किया था? बीदर का बरीद शाह। ये तो आपको हम पहले मिला दिए थे। बहमनी साम्राज्य का अंत 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 कौन अंतिम शासक कौन माना जाता है? ये माना जाता है कितीब मुल्ला शाह। बहमनी साम्राज्य का अंतिम चरण किस शासक में समय देता? तो वही हुआ कितीब मुल्ला शाह। जब अंत में हो यही होता है। निम्नलिखित में कौन बहमनी साम्राज्य से संबंधित प्रतिनिधित्व विद्वान एवं प्रशासन था? महमूद गवा इसको दीजिए। ये बहुत विद्वान और शासक था। परीक्षा की दृष्टि से देखिए। स्थापना 1347। संस्थापक हसन गंगू। अलाउद्दीन बेहमनशाह। पहली राजधानी गुलबर्गा, बाद में बीदर हो जाता। प्रधान मंत्री महमूद गवा। प्रसिद्ध प्रतिबंधी विजयनगरा। विघटन 5 को सल्तनत में। उसके बाद 16 शताब्दी में इसका अंत हो जाता है। धन्यवाद। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर भारत का हम सबसे पहले देखेंगे।